प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम प्रशांत भाई, कैसे हो? ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ बोलिए। मैं ये कहते कल आप सत्संग में कह रहे थे ना कि मतलब किसी को जो ब्रह्म ज्ञान होता है या मोक्ष होता है एक जन्म में भी हो सकता है, 5 जन्म भी लग सकते हैं। हाँ जी। तो 5 जन्म तक आप हमारे साथ रहोगे ना फिर आप? देखो, हम नहीं रहेंगे। हमारे गुरु जी जो अक्षर ब्रह्म तत्व है ना, जी वो प्रभु रहेंगे। तो आपको 5 जन्म लेना है? जी। नहीं, नहीं प्रभु जी, तो इसी अभी जन्म में अभी चाहिए। अभी इस जन्म से कंटाले नहीं हो आप? इस जन्म में इतने दुखी नहीं हुए क्या? तो और बहुत जन्म चाहिए? दुखी हुए। मैं नहीं खुद। तो एक बात याद रखो, एक जन्म दूसरे 100 जन्म दिलवाता है, याद रखना। जी प्रभु जी। क्योंकि देखो, हमारे तक पहुंचने में को इतना देर, इतने भटके हो। जी। अगले जन्म में कहाँ भटकोगे, किसको क्या? जी प्रभु और जी। उसमें कोई उल्टे सुल्टे चक्कर में चले गए, तांत्रिक में और इधर उधर सब, जी तो प्रभु जी। आपके कितने जन्म होंगे कोई भरोसा नहीं है। और फिर आपकी चेतना इतनी दबी रहेगी कि कौन से जन्म में आपका उद्धार होगा, ये कोई जी गारंटी नहीं प्रभु जी। है ना। यानी यहाँ से गए तो गए, समझ लो पूरे नरक में गए। क्योंकि जी एक प्रभु। एक जन्म 100 100 जन्म दिलवाता है। तो ऐसा कभी सोचना ही नहीं है कि मुझे अभी 5 10 के बाद में और चलता है, 5 10 के बाद में कुछ नहीं होता है। या तो अभी या तो कभी नहीं। जी प्रभु जी। मौका मिला है, फायदा उठा लो, है ना। तो कौन सी साधना करनी है आपको? कोई साधना करनी है? नहीं नहीं प्रभु जी, आप मिल तो गए हो ना। बात खत्म हो गई बस। जी प्रभु जी। कहीं पर भी भटकना नहीं है। और देखो, हमने कहा था ना जी वो, प्रभु जी। जहाज के ऊपर बंदरगिरी नहीं करना बस, बाकी सब हो जाएगा, जी प्रभु जी। है ना। जी प्रभु जी। तो कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो कुछ पूछना चाहते हो? प्रभु जी, जो अभी मैसेज आया था मेरे परमेश्वर की तरफ से, जो हाँ। मिटने के ऊपर था, हम्म। इसमें प्रभु जी क्या चीज हमारे आड़े आती है जो पूर्ण रूप से मिटने नहीं देती जी? देखो, एक बात याद रखो, जो मिटना नहीं चाह रहा है ना, वो अहंकार है। और जो मिटना चाह रहा है ना, वो भी अहंकार है। उसके दो रूप है, याद रखना। कि मैं मिटना चाहता हूं, अब मैं मिटना चाहता है, वो मिटेगा तो भी अपने को बचा के मिटेगा, है ना। यानी जी। मैं अपना सब कुछ दान में दे दूंगा। तो घर में जितना था ना, वो सब दान में दे दिया, लेकिन खुद तो बचा रहा क्या, नहीं बताओ। हाँ प्रभु जी। है ना। मैं मेरा सब कुछ दान में दे देता हूँ, लेकिन खुद को बचा के। अहंकार ऐसा ही करता है, मैं मिटना चाहता हूं लेकिन खुद को बचा के मिटूंगा। यानी छल हो गया, कपट हो गया ना। तो जो मिटना चाह रहा है ना, वो भी अहंकार है, ये ऐसा है। और जो बचा रहा है ना, जो मिटना नहीं चाहता हमेशा, वो जी। भी है। तो एक बात याद रखो, अहंकार इतना स्ट्रांग है, अल्टीमेट स्ट्रांग है। वो कभी भी हार नहीं मानेगा, किसी से भी हार नहीं मानेगा, किसी भी गुरु से हार नहीं मानेगा। एकमात्र अक्षर ब्रह्म सतपुरुष, अल्टीमेट गुरु, वही इसको तोड़ते हैं। और उनकी जो ऐश्वर्य है, जी। जो शक्ति है, उससे वो खत्म हो सकता है। समझाने बुझाने से नहीं होता ये। कितने भी गुरुओं को सुन लो, सुनने से नहीं होता है।
अहंकार का एक हिस्सा समझ जाता है, दूसरा वैसा का वैसा रहता है। बहुत अटपटी चीज है अहंकार, है ना। आप कितना भी समझा रहे हो ना, वो बोलेगा समझ गया, मैं पूरा समझ गया, पूरा समर्पित, पूरा का पूरा, सब कुछ। भीतर से वो उठेगा, उसका बीज भीतर पड़ा है, वो बीज जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष तोड़ देगा, खत्म। प्रभु जी, उस अहंकार को नहीं दिखता ये कि भाई ये किसकी शरण में आ चुका है, तो वो देखो, अपने हाथ सीधे क्यों नहीं कर सकता जी अहंकार फिर वहां पे? तो जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, जी उस होश की प्रखर लाइट में, प्रकाश में, वो अहंकार विलीन हो जाता है। और वो जो होश है ना, अल्टीमेट होश, वो भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष ही देगा कि अब देख, तेरे भीतर है क्या कुछ। वो प्रकाश में आप देखोगे कि वो गया, अहंकार गया। वो आपको दिखा देगा उस होश में कि अब कुछ भी नहीं बचा है अभी, है ना। और आप उस प्रकाश में, उस ज्ञान में, उस प्रज्ञा में आप देखोगे कि अब कुछ भी नहीं बचा। और ये जो कुछ भी नहीं बचा है ना, उसका भी भार नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता। तब समझना कि ये गया, ये वो अल्टीमेट स्थिति है। उससे पहले तो खेल चलेगा, बहुत खेल चलेगा, है ना। जी इन्हीं देवों दानवों के बीच में जैसा चलता है जी ना, जी राम प्रभु जी। रावण के युद्ध में चलता है, बस वैसा युद्ध चलता रहेगा। कभी हार मानोगे आप, कभी वो जीत जाएगा, कभी वो हारेगा, सब कुछ खेल चलता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है ना, वो आपने देखा होगा कि वो जो भीम है, दो टुकड़ा कर देता है और वो वापस ज्वाइंट हो जाता है ना। जी जी यानी ऐसा मायावी है वो। अहंकार मायावी राक्षस है, याद रखना। वो कभी हार नहीं मानेगा। आप उसको कितना भी मार लो, आपको दिखेगा उसके दो टुकड़े हो गए, लेकिन वो वापस ज्वाइंट हो जाता। दो हिस्सों में, चार हिस्सों में, हजार हिस्सों में बट के आपके साथ छलावा करेगा। तो जब तक पूर्ण होश नहीं है ना, ये आपके साथ छल करता ही रहेगा। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी, है ना। और सत्पुरुष जैसे कहते हैं, उस हिसाब से करते जाओ ना, तो वो जलता जाएगा। वो बीज जो है ना, जलता जाएगा, खत्म हो जाएगा, आर पार हो जाओगे। आपके अपने जैसा कुछ बचेगा नहीं, अहंकार जैसा कुछ बचेगा नहीं, है ना। ये ऐसा है। जी जी लेकिन प्रभु ये जी। सूक्ष्म भेद रेखा है, सूक्ष्म भेद रेखा है इसमें, कि अहंकार ही खेल रहा है या हकीकत में वो गया। यहाँ पर सूक्ष्म भेद रेखा है, और आपको पता चली जाएगा। फिर पूरे प्रभु जी, निर्दोष हो जाओगे, हाँ, पूरे निर्दोष हो जाओगे। थोड़ा सा भी नहीं बचेगा वो, ऐसा है। प्रभु जी जब हमें ही पता चलेगा तो फिर उसका अंश रहेगा ना, तभी तो वो हमें पता चलाएगा नहीं, जी देखो, कि हाँ ये गया जी। ये हम जो बात कर रहे हैं ना, वो एक जी दो स्टेप नीचे होकर हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। यानी जी हमें प्रभु। पता चला, ये शब्दों का हमने सहारा लिया है। इससे और ऊपर स्टेप में जाओगे ना, हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम आपको कुछ कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जितना भी कहा जाएगा ना, रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ कहना है, कुछ आप तक पहुंचना है, कुछ आपको समझाना है, इसीलिए हम शब्दों का सहारा लेते हैं। नहीं तो हम परम मौन में, परम चुप्पी में चले जाते हैं। आपके हर सवाल हमारे भीतर के शून्य अवकाश में चला जाएगा, वहां से कुछ भी निकलेगा नहीं उस जी प्रभु अवस्था जी। में, है ना। तो वैसा है। आप जब तो मिट जाते हो तब वो हो जाता है। फिर बचते नहीं हो आप कहने के लिए, लेकिन जो भी कुछ कहोगे तो एक दो स्टेप्स नीचे आकर कहोगे। और वो भी सत्य नहीं होता, क्योंकि जैसा सत्य है वैसा आप शब्दों में कैसे कहोगे। यानी देखो कैसा है कि एक इंडिया में एक भाई अमेरिका से आया, ध्यान से सुनना। जी प्रभु जी। तो वो भाई जो है, सुबह सुबह
समुद्र के किनारे टहल रहा था। ठंडी हवाएं थी और हल्की सी सुबह की धूप, यानी सूरज जो है अभी उदय हो रहा था, और उसकी चमकती रोशनी समुद्र के ऊपर पड़ रही थी, और समुद्र में जो लहरें उठ रही थी उस पर वो चांदी के जैसे चमक रही थी, नाच रही थी, है ना। जी और आसमान जो है ना ऐसा हल्के बादलों से घिरा था, और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग थे, केसरी से लेकर जामुनी तक, है ना। और वो वातावरण इतना आनंदमय था। हल्की ठंडी हवा, जो रेत थी वो नमी उसकी, और वो पैर को जैसे मालिश करती है वैसी लग रही थी। और दूसरी बाजू जो था, बहुत पेड़ वगैरह सब लगे थे, जैसे मानो जंगल जैसा था। वहां पर चिड़िया पंछी ये वो सब की सुबह की आवाज आ रही थी। जी तो ना स्वर्ग जैसा अनुभूति हो रही थी उसको, कि उसने सोचा कि अमेरिका में मेरी पत्नी बीमार है, तो क्यों ना मैं इस वक्त ये सारी चीज उनको भेजूं। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। वो वहां पर कुछ सामान बेचने वाले दुकान भी थे, तो उसमें से एक बॉक्स खरीदा, और उसमें ये सारा कुछ जो था ना, सूरज, पंछी, बादलें, हवाएं, वो चांदी जैसी चमकती हुई रोशनी, है ना, चिड़ियों की आवाज, ये सब कुछ जो था ना वो सब उसने वो बक्सा जो था, पेटी थी लकड़ी की, उसमें भरा, जी और चिट्ठी लिखी अपनी वाइफ को कि मैं ये सब कुछ आपको भेज रहा हूँ, है ना, और आप इसको महसूस करो, एंजॉय करो, तो आप जल्दी अच्छे हो जाओगे। और ऐसा चिट्ठी लगकर उसमें डाली, और वो बॉक्स पैक कर दिया उसने, सील कर दिया, और फिर जो है ना शहर की ओर लौटा, और वहां से उसने वो कुरियर कर दिया। और वो बॉक्स जो है अमेरिका पहुंचा कुछ दिन बाद, और उसकी वाइफ को मिला। उसने वो बक्सा खोला, उसमें क्या था बताओ। वो सारे दृश्य का वृतांत था प्रभु जी। हाँ, वो चिट्ठी मिली उसको, और कुछ नहीं था उसमें। तो था क्या, कुछ बताओ। क्या नहीं सूरज वैसे की रोशनी थी उसमें? नहीं प्रभु जी। वो हवाएं ठंडी, वो रेती की नमी, ना वो चिड़ियों की आवाज, वो बादलों के रंग, है ना, वो चांदी जैसी धूप, वो समुद्र के मोजे, क्या ये सब कुछ था क्या उसमें, बक्से में? नहीं प्रभु जी, वो तो चिट्ठी ही गई बस, वही वर्णन ही गया जी बस वहां पे तो। हाँ, और खाली बक्सा, बक्से में क्या ये समाता है? नहीं प्रभु जी। वैसे ही जहां से मैं बोल रहा हूं ना, वहां से आपके पास तो सिर्फ ये बॉक्स ही पहुंच रहा है, समझ रहे प्रभु जी। शब्दों के द्वारा बॉक्स ही पहुंच रहा है। जी तो जिस आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार की मैं बात कर रहा हूं ना, अगर उसका मैं वर्णन करूं तो आपके पास बॉक्स ही पहुंचेगा। सही, बिल्कुल सही है प्रभु जी, इससे बिल्कुल तो समझ में आ रहा है ये। बॉक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो शब्द जी वो बॉक्स याद रखना। तो आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो कि मैं वो समुद्र के किनारे इतना आनंद में हूं, और आप वहां बीमार हो। बताओ कैसे जी पहुंचा। आप अपने माया जाल में फंसे हो, अपने माइंड में फंसे हो, दुखी हो, पीड़ित हो, तकलीफ में हो, जी अपने ही मानस से, अपने ही मान्यताओं से पीड़ित हो। मैं आपको किस तरह से ये पहुंचाऊं आप तक, बताओ। एक ही रास्ता है, आपको वहां से उठाकर हमारे पास ले आऊं, और हमारी जो स्थिति है ना उस स्थिति को उपलब्ध कराओ ना, तब ही आप समझ पाओगे। सही है प्रभु जी। नहीं तो आपके पास जो है ना कोरे शब्द पहुंचेंगे,
खाली बॉक्स जी और कुछ। तो ये बात है, बताओ। जी प्रभु जी। आप हमारी पीड़ा समझते हो, जी प्रभु जी। है ना? आपकी पीड़ा से कई गुना पीड़ा हमारी है। आप रोते हो, आप अपने मन से पीड़ित हो, दुखी हो, आप अपने अहंकार से घिरे हो। हमें साफ जी साफ दिखता है आप बीमार हो, जी और हम लाख प्रयत्न करने के बाद भी जो है ना, आपको उस स्थिति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप अपने उसी में ही उलझे हो, क्योंकि आपका अहंकार आपकी रक्षा करता जी है ना? ये हमारे लिए बहुत पीड़ादायी है। तो आप वहां 1 घंटा रोते हो, हम यहाँ 10 घंटे रोते हैं। आप समझे? हाँ जी प्रभु जी। स्वामीनारायण भगवान, उन्होंने कहा था, अपने गुरु से मांग लिया था कि अगर मेरे भक्त को एक बिच्छू काटता है ना, उसकी जो पीड़ा होती है ना, तो मेरे सारे रोम रोम में अनंत बिच्छू काटे ऐसी पीड़ा हो, लेकिन मेरे भक्त को वो उतनी पीड़ा भी ना हो। सही है प्रभु जी। आज तक के इतिहास में इतनी करुणावान कोई नहीं है, इतना करुणावान गुरु कोई नहीं है, जी प्रभु जी। है ना? यानी मेरे भक्त के प्रारब्ध में अगर भिक्षा पात्र लिखा है ना, तो वो मुझे आए, लेकिन मेरा भक्त भूखा ना सोए, उसे अन्न वस्त्र की तंगी ना हो, तो है ना? परम करुणा की अवस्था है प्रभु जी। तो हमें ऐसे मिले हैं, और हम अपने में ही लिपे, है ना, खोए हुए हैं। जी वो हाथ पकड़ के लेके जाना चाहता है, हम उसे छुड़ा छुड़ा के भागते हैं। बताओ, हमारी नादानी कह लो, हमारी मूर्खाई कह लो, हमारा अहंकार कह लो, सब कुछ कह लो, वो हाथ पकड़ के लेके जाने के लिए आए, और हम उस हाथ को छुड़ा छुड़ा कर भाग रहे हैं माया की ओर, जी है ना? हम कैसे हैं और वो कैसे हैं, ये हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि हमें अपना जो दुख है ना, वो परिचित लगता है, इसीलिए इस दुख को हम छोड़ना नहीं चाहते। वो इस दुख से ही छुड़वाना चाहता है, लेकिन जिस जगह पर वो लेके जाना चाहता है ना, वो अनजान है, हमने पहले कभी देखी नहीं, पहले कभी महसूस नहीं की। इसीलिए हमारा डर है कि कहीं ये दुख भी तो छूट ना जाए। ये दुख एक तो सहारा था जिसके आधार पर तो हम जीते थे, है ना? ये तो बहुत बड़ी विडंबना है प्रभु जी। हाँ, तो इसीलिए आप कितना भी कहो कि वो सुख का प्रदेश है, ये है वो है, मेरे मानने में कैसे आएगा? तो यहाँ पर सत्पुरुष का वचन का विश्वास, बस, और कुछ नहीं। कि वो जो कह रहा है ना, बस, तो कम से कम मैं अपने दुखों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि हमें यहाँ सब कुछ सेट लग रहा है ना, सब कुछ जी सेट हो गया है। अब इससे क्या, इससे और कौन सी स्थिति? यहाँ पर मैं मेरे माता पिता में सेट हो गया, मेरी पत्नी में सेट हो गया हूँ, मेरे बच्चों में सेट हो गया हूँ, है ना? ये घर इतनी मेहनत से बनाया है, इसमें मैं सेट हो गया हूँ। अब इसमें से मैं निकलना नहीं चाहता। अगर नहीं हुआ हूं, थोड़ा बहुत दुख है तो झेल लूंगा, लेकिन इसको छोड़ नहीं पाता हूं मैं ये शरीर में सेट हो गया हूं, थोड़ी सी बीमारी से मैं विचलित हो जाता हूं, है ना? सेट हो गया हूं अच्छी तरह से। तो वही भगवान से मानता हूं कि मेरा शरीर ठीक रहे, मेरी बकरियां ठीक रहे, मेरा घर परिवार ठीक रहे, जी मेरे बच्चे ठीक रहे। यही मांगता हूं बस, दिन रात। भगवान का इसी तरह से मैं इस्तेमाल करूंगा। और इसको मैं कैसे छोड़ूं, इससे अनजान
दुनिया में नहीं जानता, डर लगता है। तो भले ही थोड़ा बहुत दुख पड़े या ज्यादा दुख पड़े, कोई बात नहीं, सहन कर लूंगा, लेकिन रहूंगा तो यहीं पर। बताओ, वो आपको हाथ पकड़ कर ले जाना चाहता है, और हम यहाँ पर सेट हो चुके हैं। हम दोबारा तिबारा बहुत सारे जन्म लेंगे, है ना? ये बात है। बहुत भयावह स्थिति है प्रभु जी ये तो। अगर हाँ, ये है, क्योंकि अहंकार हमेशा बच के रहना चाहता है, वो मिटना नहीं चाहता। कैसे मिटोगे? ये सारा कुछ आसपास फैला के रखा है। तो जो मेरी कार पर स्क्रैच पड़ता है ना, तो मेरे दिल पर पड़ता है। मेरे घर में दरार पड़ती है, तो मेरे दिल पर पड़ती है। मेरी पत्नी को किसी ने कुछ बोल दिया, तो मेरे दिल पर होता है ना? जी ये अहंकार ऐसा है, सारा कुछ फैलाव है ना, उससे मैंने अपने को जोड़ लिया है। कैसे काटू, है ना? और जब गुरु तलवार उठाता है, तो आप कहते हो बख्श दो, नहीं और नहीं चाहिए, और मत, और मत दो, है ना? इस बार माफ कर दो। तो गुरु के हाथ ढीले हो जाते हैं कि प्रभु अभी जी इसको यहाँ ही रहना। हाँ जी, बोलिए। ये सत्पुरुष के सामने हमारी तरफ से ये बात होती है जी कि भाई और कष्ट मत दो या और कुछ और ना तोड़ो जी। हाँ, ये होता है, हमने देखे है ना। ये पर हम प्रभु जी हमारी ही बात कर रहे हैं कि सत्पुरुष के सामने हम ऐसे करते हैं, और जो शूरवीर है ना, वो आर पार चला जाएगा, है ना? आप जैसे चाहो, जो चाहो, लेकिन बोलने का तो बात अलग है। लेकिन जब वो पड़ेगा ना मार, जी तब एक लिमिट होती है सहनता की, है ना? सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। वहां जाते जाते तो है ना, आप भी पुकार उठोगे, अब नहीं, थोड़ा समझ गए ना? जी ऐसा प्रभु जी। होता है। तो शूरवीर जो है ना, उसके शब्दों में भी वही होता है, और उसके आचरण में भी वही होता है, और वही पार निकलता है। वही गुरु का प्रिय शिष्य बनता है, और वही गुरु जैसा बन जाता है। वही ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध होता है, और वही आत्यंतिक कल्याण को उपलब्ध होता है। वही मोक्ष को पाता है, वही जन्म मरण के चक्कर से छूटता है। ये ऐसा है। शूरवीर, हम दारू छोड़ नहीं सकते, हम छोटी सी चीज को छोड़ नहीं सकते। शरीर को क्या खाक छोड़ोगे? सही है जी। मैं और मेरा, इसमें से हम ऊंचे नहीं उठते। ये मैं है, ये मेरा है, ये मैं है, ये मेरा है, बस उसी की झाल फैला के रखी है, और गुरु की तलवार उसी को ही तो काटती है ना? जी लेकिन क्या है कि वो तलवार है ना, वो ज्यादा दुख देती है, और हम यहाँ पर अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो आप किसको पसंद करोगे, है ना? अहंकार आपको लॉजिक किसको देगा, भी अरे क्यों गुरु के चक्कर में फंसे हो, नहीं प्रभु जी। है प्रभु ना? जी जब से जुड़े हैं आपसे तब से बहुत सारे इन सारे बंधनों से, ये सारी बेड़ियों से, ये सारी कड़ियां टूटती हुई दिख रही हैं प्रभु जी। बहुत चीजें हटी हैं प्रभु जी, बहुत चीजें हट गई हैं। बेस मैं ये नहीं कहता जी कि 100% सब कुछ हो गया, लेकिन ये जरूर है कि आशानुरूप इसमें दिख रहा है कि भी हाँ बहुत कुछ हट रहा है प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो हम तो जो है पूरा जनरल बात करते हैं, जी प्रभु जी बिल्कुल ठीक है जी। है ना? क्योंकि हमारे पास बहुत बहुत प्रकार के केसेस आते हैं, हाँ जी प्रभु और जी। ये सारा कुछ वो सुनते हैं, जी है ना? तो आपका माध्यम बना के नहीं ठीक है उनको जी। भी, हाँ ऐसा है।
जैसे हॉस्पिटलाइज होता है कोई भी, तो उससे फॉर्म भरवाया जाता है कि भी वो फॉर्म हमने ऑलरेडी भरा हुआ है प्रभु जी। अब तो चाहे सर्जरी करो, कुछ भी करो प्रभु जी, पर उड़ा दो प्रभु जी बस। हाँ, तो ये ऐसा है, तो कोई बात नहीं। सब ऐसे शूरवीर बने, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आज के लिए इतना ठीक है। जी प्रभु जी, अब बहुत बहुत सभी, शुक्रिया प्रभु जी, बहुत हाँ धन्यवाद जी, जी। हाँ जी, सबको मेरा नमस्ते प्रणाम।